नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 6-7 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। बात करेंगे फिर सचिन पायलट की। कल मैंने सचिन पायलट पर 3 वीडियो बनाए और उन वीडियो के मैं रिएक्शन देख रहा था तो ज्यादातर लोग सचिन पायलट के पक्ष में दिखे। हालांकि कुछ लोग सचिन पायलट का विरोध करते हुए और अशोक गहलोत का समर्थन करते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो ये मान रहा था कि ये कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है, कांग्रेस की बेहतरी के लिए यही अच्छा होना चाहिए कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ें, दोनों एक साथ एक मंच पर आएं और आला कमान को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, आला कमान को यह मामला सुलझाना चाहिए। तो यही सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अब क्या गेंद आला कमान के पाले में है। अशोक गहलोत खेमे ने, अशोक गहलोत खुद ने पूरी तरह से चुप्पी, खामोशी धारण कर ली है सचिन पायलट की प्रेस वार्ता के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उन्होंने कल जयपुर में की थी। तो साफ है कि अशोक गहलोत अपनी राजनीतिक चाल चल रहे हैं कि चुप रहिए, इस पूरे मामले को सचिन पायलट बनाम आला कमान कर दीजिए। और सचिन पायलट ने भी कल इशारा किया कि थोड़ी बहुत नाराजगी उनकी आला कमान को लेकर भी है, क्योंकि उन्होंने आला कमान को भी सूचित कर दिया था, जो कि उन्होंने चिट्ठियां अशोक गहलोत को लिखी थी, जिसमें कहा गया था कि वसुंधरा राजे के शासन में जो भ्रष्टाचार हुए थे 45,000 करोड़ के, उनकी जांच कराई जाए। अब एक बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, कहीं मत जाइएगा, थोड़ी देर आप मेरे साथ रहिएगा। आखिर सचिन पायलट क्या चाहते हैं आला कमान से? सचिन पायलट ने 2 शर्तें रखी हैं। आप इनको 2 शर्तें मान लीजिए, 2 विनती मान लीजिए, 2 गुहार मान लीजिए, 2 आग्रह मान लीजिए। और ये दोनों विनतियां, दोनों गुहार इतना आसान है कि आला कमान अगर इनकी बात मान ले सचिन पायलट की तो झगड़ा मिट जाएगा, झगड़ा बहुत हद तक सुलझ जाएगा। लेकिन सचिन पायलट को मलाल है कि इनकी 2 छोटी छोटी सी मनुहार भी आला कमान नहीं मान रहा है। एक खुलासा नहीं कर रहे सचिन पायलट, बिल्कुल भी खुलासा नहीं कर रहे, लेकिन आज मैं खुलासा करने वाला हूं वो 2 चीजों का, वो 2 शर्तों का, वो 2 गुहार का जो सचिन पायलट ने आला कमान से की है। चलिए थोड़ा सा खोल देता हूं। एक गुहार, एक विनती, एक शर्त सीधे सीधे राहुल गांधी के सामने रखी गई है और कई बार रखी जा चुकी है, और एक शर्त मल्लिकार्जुन खड़गे, एक विनती मल्लिकार्जुन खड़गे से की गई है, जो भी 1-2 बार की जा चुकी है। अब राहुल गांधी से जो विनती की गई है उसमें मुख्यमंत्री बनाने की विनती नहीं है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष बनाने की विनती भी नहीं है, आप गौर कीजिएगा। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे के आगे विनती की गई है उसका तो रंधावा ने भी थोड़ा बहुत खुलासा कर ही दिया था। पूरा खुलासा मैं करूंगा, लेकिन सचिन पायलट ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज तो कह दी जो अब तक वो छुपाते रहे थे, कि आखिर उन्होंने क्या सुझाव आला कमान को दिए थे। उनका ये बार बार कहना था कि मैंने आला कमान को बेहतरी के लिए सुझाव दिए कि कैसे राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। अब कल उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया कि उन्होंने प्रियंका गांधी को यह सुझाव दिया था कि अगर कांग्रेस की विश्वसनीयता को बहाल रखना है तो वसुंधरा राजे के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराई जानी बहुत जरूरी है। अगर जांच कराई गई तो वादों पर खरा उतरेगी, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी और जनता ज्यादा विश्वास करेगी राहुल गांधी पर, आला कमान पर, कांग्रेस पर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी, खुद सचिन पायलट पर भी। लेकिन क्या हुआ? जैसे 2 चिट्ठियां इसी संबंध में अशोक गहलोत को लिखी, अशोक गहलोत दबाकर बैठ गए, वैसे ही प्रियंका गांधी भी उस सुझाव को दबाकर बैठ गई, आगे नहीं लेकर गई उस सुझाव को। मोटे तौर पर यह माना जा रहा है। तो सचिन पायलट की नाराजगी है, लेकिन 2 चीजें और हैं। चलिए बहुत हुआ, इससे ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करता, मैं आपको बता देता हूं। तो सूत्र बता रहे हैं, उच्च स्तर के सूत्र बता रहे हैं कि सचिन पायलट ने राहुल गांधी से, जब वो भारत जोड़ो यात्रा के तहत राजस्थान आए थे और जब उन्होंने दोनों को एसेट बताया था, अशोक गहलोत और सचिन पायलट को, तब एक बड़ी बात कही थी राहुल गांधी से, जो राहुल गांधी के हिसाब से बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अगर राहुल गांधी उस चीज को मान जाते तो मामला शायद सुलझ सकता था। सचिन पायलट ने क्या कहा? सचिन पायलट ने सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी से कहा कि आप मुझे बुलाइए दिल्ली, वक्त निकालिए, आप अशोक गहलोत जी को दिल्ली बुलाइए, बैठकर बात कीजिए, दोनों से बात कीजिए।
आपको पता लगेगा मेरा दुख दर्द क्या है, आपको अशोक गहलोत की भी मजबूरियां पता लगेगी, उनका भी दुख दर्द से लेकर नीति रणनीति समझ में आएगी, मेरी बातें भी समझ में आएंगी, और उसके बाद आप फैसला कीजिए। जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा, लेकिन आप एक बार बुलाइए तो सही, बैठिए तो सही, तीनों मिलकर बैठ जाएं तो उससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन बार बार की गुहार के बाद भी राहुल गांधी इसके लिए समय नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने मना कर दिया सूत्रों के अनुसार, लेकिन राहुल गांधी के समय नहीं दे रहे हैं, उनके पास वक्त नहीं निकल रहा है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी ने यह इशारा किया कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, आपस में बैठ जाओ, आपस में मिलकर बैठ जाओ, आपस में मिलजुल कर मामला सुलझा लो। लेकिन सचिन चाह रहे थे कि पंच की भूमिका में, पंच परमेश्वर की भूमिका में राहुल गांधी रहें, और जिसके लिए राहुल गांधी वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। तो सचिन ये जो अनशन पर बैठ रहे हैं, ये याद दिलाने के लिए राहुल गांधी को कि मैंने आपसे कई बार विनती नहीं की है, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार विनती कर चुका, आप वक्त तो निकालिए, आप मुझे इशारा कीजिए, मैं कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद समय निकालूंगा, मैं कल अनशन से उठ जाऊंगा, अनशन पर नहीं जाऊंगा, फैसला बदल दूंगा। सूत्र बता रहे हैं कि इस तरह का दर्द है सचिन पायलट के मन में, इस तरह का दुख है जो कल थोड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यक्त कर दिया। दूसरा, आपको ध्यान दीजिए, सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कुछ समय पहले, जो राजस्थान के प्रभारी हैं, क्या कहा था कि जल्द ही ये मामला सुलझ जाएगा, वो बैठकर बातचीत करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों को दिल्ली बुलाएंगे और दिल्ली में आमने सामने बैठकर बात होगी। ये रंधावा के श्रीमुख से नहीं आया था, लेकिन रंधावा के नजदीकी सूत्रों की तरफ से ये खबर आई थी, और तमाम अखबारों ने, तमाम मीडिया ने इस खबर को छापा था, और जिसका खंडन ना तो अशोक गहलोत की गुट की तरफ से आया था, ना रंधावा की तरफ से आया था, ना आला कमान की तरफ से आया था, ना जयराम रमेश की तरफ से आया था, ना सचिन पायलट की तरफ से आया था। यानी खबर में कहीं ना कहीं सच्चाई थी। अब सचिन पायलट क्या चाहते हैं कि या तो राहुल गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, और क्या चाहेगा एक नेता? भाई बैठो तो सही, बात तो करो, आमने सामने बैठकर बात करो, आमने सामने बैठकर एक दूसरे की बातों को सुनो, और उसके बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचो। अब सचिन पायलट ने अपने नजदीकी सूत्रों को यह बताया है, ऐसा बताया जाता है कि सचिन पायलट को लगता है कि यार मेरी इतनी सी नहीं सुनी जा रही, इसका मतलब आला कमान मुझे इतना नेता भी नहीं, इतना बड़ा नेता भी नहीं समझता कि जो अशोक गहलोत के समकक्ष बैठ सके, बराबर बैठ सके, बराबर की 2 कुर्सियों पर बैठ सके, और उनकी बात सुन सके, अपनी बात मैं कह सकूं और उनकी बात सुन सकूं। क्या इतनी भी औकात नहीं, इतना भी सियासी कद नहीं, इतनी भी मेरा पार्टी के अंदर वजूद नहीं है, इतनी भी मेरी से नहीं है? क्या मैंने, पार्टी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, क्या मैंने पार्टी के लिए नहीं किया? क्या मैंने, पार्टी ने जो कुछ मेरे लिए किया वो मैंने रिटर्न वापस करने की कोशिश नहीं की क्या, पार्टी को मजबूत बनाकर? तो सचिन पायलट का मलाल दुख इस बात पर है कि क्या उनको मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, इतनी भी जगह, इतना भी वक्त, इतना भी समय देने को तैयार नहीं है? क्या अशोक गहलोत से इस कदर डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, अशोक गहलोत की इतनी इस कदर चल रही है कि वो आमने सामने बैठने को तैयार नहीं है? अशोक गहलोत गांधीवादी हैं, गांधीवादी छवि है उनकी, संवाद में यकीन करते हैं, लोकतंत्र में यकीन करते हैं। उनको क्या प्रॉब्लम कायदे से होनी चाहिए? उनको भी कायदे से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि बैठेंगे, बात करेंगे, वो अपना तर्क रखें, मैं अपना तर्क रखूंगा। लेकिन पहल किसको करनी है? पहल राहुल गांधी को करनी है, जो पहल नहीं कर रहे। पहल मल्लिकार्जुन खड़गे को करनी है, जो सचिन पायलट गुट के अनुसार ऐसा कोई पॉजिटिव संकेत उनकी तरफ से भी नहीं आया है। तो सचिन पायलट का असली मलाल ये है, और चुटकियों में यह मामला, मैं चुटकी बजा रहा हूं, चुटकियों में यह मामला सुलट सकता है अगर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी एक फोन कर दें सचिन पायलट को कि अनशन पर मत बैठिए, बात होगी, 100% होगी, बस कर्नाटक के नतीजों का इंतजार कर लीजिए, थोड़ा सब्र रख लीजिए, और इस बीच कर्नाटक चले जाइए, चुनाव प्रचार में कुछ हमारी पार्टी की मदद कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल इसकी जानकारी हो जाए, क्योंकि आजकल मैं अकस्मात अचानक से ही लाइव भी करना शुरू कर देता हूं। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर हूं, और फेसबुक पर विजय विद्रोही पेज के नाम से हूं।
शुक्रिया आपका। क्या आपको लगता है कि अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे को एक फोन करना चाहिए सचिन पायलट को? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। और क्या आपको लगता है कि फोन आया तो सचिन पायलट बैक ट्रैक कर जाएंगे? बताइएगा हाँ या ना। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।